हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हम चल रहे थे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का टॉपिक, जैसे कि राष्ट्रपति कंप्लीट किए और प्रधानमंत्री का टॉपिक जो चल रहा था वो फर्स्ट क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ। इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम राज्यसभा की बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उस पर हम लोकसभा की चर्चा करेंगे, जैसे कि लोकसभा में कितनी सीटें होती है, कौन से राज्य में, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आइए पहले हम प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो पहला चीज है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? तो जगजीवन राम का रहा, जो लगभग कितने 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? तो जगजीवन राम का। कितने वर्ष का? लगभग, तो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। उसके बाद सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन? राजकुमारी अमृता कौर थे। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन? तो राजकुमारी अमृता कौर थे। उसके बाद हम बात करेंगे संघीय संसद की। यहाँ तक प्रधानमंत्री मंत्री परिषद कंप्लीट होगा। उसके बाद बात करेंगे संघीय संसद की। तो भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। यानी कि भारत की जो संसद बनती है किससे? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद कितना के अनुसार? तो 79। अनुच्छेद कितने के अनुसार? तो अनुच्छेद 79 के अनुसार। उसके बाद है राज्यसभा। पहला है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी होती है? यानी कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 250 हो सकती है। यानी कि राज्यसभा के सदनों की संख्या जो होती है अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। उसके बाद वर्तमान में यह संख्या कितनी है? अगर वर्तमान की बात करें तो यह संख्या कितनी है? तो 250 की जगह 245 संख्या है। और इसमें जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि 12 सदस्यों को अगर घटा दिया जाए तो यानी कि इसके अनुसार बचता है 238, लेकिन वर्तमान की बात करें तो बचता है 233 सदस्य। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्य की अधिक से अधिक पूछे तो कितनी? तो 250 संख्या हो सकती है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह संख्या कितनी है? 245। और इसमें से 245 में से ही 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो बचता शेष 233। और यही शेष 233 सदस्य जो है संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, यानी कि ये 12 सदस्यों में से बात कर रहे हैं 12 सदस्य की। तो 12 सदस्यों में से ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी या फिर सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। तो ये क्या बात की, ये 12 जो सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या फिर सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या फिर अनुभव हो। वैसे ही व्यक्ति ये 12 सदस्य के यानी कि मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की संख्या? तो 250। वर्तमान में कितनी है? तो 245। और 12 अगर मनोनीत किए जाए तो बचता शेष 233 सदस्य। अब बात करते हैं, यहाँ कंप्लीट करने के बाद बात करते हैं एक चीज और, अंतिम पॉइंट छूटा कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा की सदस्यता होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 ईयर्स, यानी कि 30 वर्ष का न्यूनतम उम्र होना चाहिए राज्यसभा की सदस्य होने के लिए। अब हम बात करेंगे कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, यानी कि कौन से स्टेट में कितनी सदस्य की संख्या है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 31। अगर कोई पूछे सबसे अधिक राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कौन से राज्य में है, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, 31 सदस्य। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का 31, महाराष्ट्र की बात करें तो 19,
तमिलनाडु 18, बिहार 16, पश्चिम बंगाल भी 16 है, और कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11। शुरू से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक किसमें है, तो उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16, पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 3 आपका 11-11। उड़ीसा की बात करें तो 10, राजस्थान 10, केरल में कितने हैं, तो 9, पंजाब में 7, असम में 7, तेलंगाना में 7। उसके बाद झारखंड में कितना है, तो 6, छत्तीसगढ़ में 5, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, नागालैंड में कितनी संख्या है, तो 1, मिजोरम में 1, मेघालय 1, मणिपुर में 1, त्रिपुरा में भी 1 है, सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश में भी 1, और गोवा में 1, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें है 4। दिल्ली में कितनी, तो 3, पुदुचेरी में 1। ये हम बात किए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी कितनी है, ये चीज हम बात की अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लोकसभा में। जैसे कि हम लोकसभा में, जैसे कि अभी स्टेट वाइज आपको बात की कितनी कितनी संख्या, उसी तरह से लोकसभा में भी हम बात करेंगे। तो फिर से एक बार इसको हम दोहराना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16, पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 11, उड़ीसा 10, राजस्थान 10, केरल 9, पंजाब 7, असम, तेलंगाना, यानी कि 7-7 करके है। झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 5, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, नागालैंड से लेकर आपका नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, यहाँ तक आपका 1 है संख्या। जम्मू कश्मीर में 4, दिल्ली में 3 और पुदुचेरी में भी 1 संख्या बचती है। तो आज का क्लास यही मेरा कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।